एवरीवन, दिस इज लेक्चर 328। इसमें एक सप्लाई टैंक सप्लाइज वाटर इनटू वैक्यूम चैम्बर। ये है आपका वैक्यूम प्रेशर इन द चैम्बर इज 70 kPa इफ हेड ऑफ वाटर इज 6 मीटर इन सप्लाई टैंक फ्रॉम वैक्यूम टैंक, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू वैक्यूम चैम्बर में फाइंड आउट करना है। तो इसमें ये हम लेके चल रहे हैं कि इसका डेटा मान लीजिए ए है, ए बी इसके एग्जिट पॉइंट पे जो निकल रहा है, एंट्री ये निकल रही है, उसको मानते हुए डेटम मान ले रहे हैं इसको। तो डेटम से 6 मीटर पर आपका यहाँ जो वाटर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 100 kPa के बराबर है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। और इस पॉइंट पे जो आपका हेड होगा HA मीन्स एटमॉस्फेयर प्रेशर आपका होगा 100 kPa होगा, और वेलोसिटी जो होगी आपके इस पॉइंट पे A के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो गई, और Z कितना हो गया आपका 6 मीटर हो गया इस पॉइंट A पर। तो HA माने हेड, टोटल हेड एट या टोटल एनर्जी एट A इक्वल्स टू आपका Z प्लस B स्क्वायर अपान 2G प्लस P अपान रो G, ये हो जाएगा। तो Z आपका है 6 मीटर और B आपका 0 हो गया, प्लस P जो है आपका 100 kPa इंटू 10³ अपान रो G मीन्स 1000 इंटू 9.81 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा वैल्यू। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले H पे टोटल, HA पर टोटल हेड कितना है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 100 kPa। तो 1000 कैसे हो गया, 100 होना चाहिए था, 100 हो गया। तो 10³ हो जाए 100 से डिवाइडेड बाई 9.81, ये आपका आ गया 100.81, सॉरी 100 डिवाइडेड बाई 9.81, दिस इज 10.19। तो 6 प्लस 10.19, तो ये आपका हो गया 16.19 मीटर हो गया। ये HA पर हो गया। HB पर क्या होगा, HB पर आपका HB पर डेटम Z बराबर 0 हो जाएगा, Z प्लस B स्क्वायर अपान 2G प्लस P अपान रो G। तो यहाँ पर आपका Z क्या है, 0 हो जाएगा क्योंकि ये डेटम यहाँ पर है 0, इसके रेफरेंस हो गया, और B स्क्वायर अपान 2G हमको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर P क्या होगा, P जो है आपका वैक्यूम प्रेशर जो है उसमें, तो 100 kPa एटमॉस्फेयर में से आपको ये वैक्यूम प्रेशर घटाना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 30 kPa। तो यहाँ पर जो यूज करेंगे आप प्रेशर को वो 30 kPa हो जाएगा। तो यहाँ 30 इंटू 10³ डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.81, ये आपका HB हो जाएगा। तो HB HA के बराबर हो जाएगा। तो HB बराबर बर्नौली थ्योरम के हिसाब से HA बराबर HB, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 B स्क्वायर, ये आपका B स्क्वायर अपान 2G प्लस इसको देख लेते हैं कितना है ये 30 डिवाइडेड बाई 9.81, ये हो गया 3.05 ये हो गया। ये बराबर है आपके 16.19 के। तो इसको घटा लेते हैं, 16.19 माइनस 3.05 13.14 हो गया। तो B स्क्वायर अपान 2G इक्वल्स टू 13.14। तो V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटू 9.81 इंटू 2, ये हो गया 257.8। तो B स्क्वायर इक्वल टू 257.8 हो गया। तो B बराबर आपका हो जाएगा 257.8, ये हो गया 16.05। B इक्वल्स टू 16.05 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व, ये बोर्ड में पूछी गई थी। तो थैंक यू वेरी मच।